नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूं जो कि है हमारे हॉरोस्कोप के पूरे 12 हाउसेस या फिर 12 भावास के बारे में। ये सीरीज़ होगी हमारी जन्म पत्रिका के उन 12 घरों के बारे में जिनके बारे में मैं ये बताऊंगी इस सीरीज़ में कि हर एक भाव, हर एक घर, हर एक डब्बा हमारे जन्म पत्रिका का क्या मीन करता है, उसका क्या मतलब है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे आप सबको नॉलेज होगी कि मैं कौन से हॉरोस्कोप के कौन से बॉक्स की या कौन से घर की बात कर रही हूँ जब भी मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में कुछ समझाना चाहूँगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट बेटर। आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के पहले घर या पहले भाव के बारे में, जो बॉक्स सबसे ऊपर फर्स्ट हाउस बन के आता है। वहाँ जो भी राशि होती है वो हमारा लग्न कहलाती है। लग्नों के ऊपर जो सीरीज़ मैंने बनाई थी उसमें आपको वो सब नंबर वाइज पता चलेगा कि अगर वहाँ नंबर 1 है तो वो एरीज है या मेष लग्न है, और अगर वहाँ नंबर 2 है तो वो टॉरस या वृषभ लग्न है। एक्चुअली जो लग्न होता है वही हमारे हॉरोस्कोप का फर्स्ट हाउस होता है, पहला घर, पहला भाव। और वो क्या है? दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ। जब हमारा जीवन शुरू होता है तो हम वहाँ से अपने जीवन को एंटी क्लॉकवाइज देखना शुरू करते हैं। पहला घर यानी कि पहला भाव वो क्या है? वो है हमारा सेल्फ, हम स्वयं क्या हैं, हमें दुनिया कैसे परसीव करती है, लोग हमें कैसे परसीव करते हैं, वो है हमारी जन्म पत्रिका का पहला घर। वो भाव ये दर्शाता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारा चेहरा कैसा होगा, हमारी स्माइल कैसी होगी, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारा इंटेलेक्चुअल कोशेंट, हमारा इंटेलेक्ट कैसा होगा। बेसिकली हम फिज़िकली और मेंटली कैसे होंगे वो हमारे हॉरोस्कोप के जन्म पत्रिका के पहले घर से पता चलता है। That's why it's the most important house of our horoscope. हमारे हॉरोस्कोप का प्रथम घर यानी कि फर्स्ट हाउस या पहला भाव, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए बोलती हूँ जिससे देखने वालों को समझ आ सके और मैं ठीक से उन्हें समझा सकूँ। कई बार इंग्लिश में बोलती हूँ तो हिंदी में समझ नहीं आता, हिंदी में बोलती हूँ तो इंग्लिश में, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों ही भाषाओं में एक चीज़ को रिपीट करूँ। तो यहाँ मैं बात कर रही थी फर्स्ट हाउस की, यानी कि पहले घर की हमारे पत्रिके। वो है हमारी पर्सनालिटी, हमारा डील डॉल कैसा होगा, हमारे टेस्ट, हमारे प्रेफरेंसेस कैसे होंगे, ये हमारे फर्स्ट हाउस से डिपिक्ट होते हैं। और फेम भी, अगर हम फेम को देखें कि हम कितने फेमस बनेंगे इस सोसाइटी में, इस जीवन में, वो भी हमारे फर्स्ट हाउस से देखा जाता। आपके फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन है, मतलब वहाँ कौन सी राशि है, उसको कौन सा ग्रह रूल करता है। वो ग्रह जहाँ भी प्लेस होगा वो भाव आपके जीवन का पर्पस, दैट इज़ पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपने इस जीवन में क्यों जन्म लिया, आप क्या करने इस जीवन में आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बताता है। मतलब फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट, फर्स्ट हाउस का जो राशि का जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो बताता है। फर्स्ट हाउस हमारे अंदर के फाइटर को भी दर्शाता है, हमारे अंदर के सर्वेंट को भी दर्शाता है, हमारे अंदर के गुरु या पिता को भी दर्शाता है। कैसे? फर्स्ट हाउस अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जो उसका डिफ़ॉल्ट चार्ट है, जिसे हम काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं या हम भचक्र भी कहते हैं, उसका पहला घर, वहाँ पे राशि है मेष राशि, मतलब मंगल की राशि। मंगल कौन है? फाइटर। और सूर्य वहाँ जाके उच्च का होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं अथॉरिटी और फादरली या अथॉरिटेटिव नेचर, और साथ में मैंने कहा सर्वेंट, क्योंकि सैटर्न वहाँ जाके डेबिलिटेट होता है, नीच का होता है। ये सब कुछ पहले घर में होता है उस काल पुरुष की जो डिफ़ॉल्ट कुंडली हम लेते हैं पढ़ने के लिए ज्योतिष, उसमें ऐसा है। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि ओरिजिनली उस भचक्र में फर्स्ट हाउस एरीज होता है, तो द पावर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और द पावर टू फाइट बैक against things which are actually not good for your life
यू नीड दैट मार्शियन क्वालिटी। वो मार्शियन क्वालिटी आपको फर्स्ट हाउस देता है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या ग्रह स्वामी उस घर का स्ट्रॉन्ग है, वेल प्लेस्ड है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर फाइटिंग एबिलिटी होगी, आपके अंदर एक अथॉरिटी होगी और आपके अंदर हार्ड वर्क करने की, मेहनत करने की क्षमता होगी। फर्स्ट हाउस ऑल्सो डिपिक्ट्स द लॉस ऑफ योर फैमिलीज वेल्थ। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके सेकेंड हाउस से, उस पत्रिका के सेकेंड हाउस से 12th चला जाता है और 12वां घर व्यय का होता है, मतलब एक्सपेंडिचर्स का। तो आपके कुल की या आपके फैमिली वेल्थ का जहाँ व्यय हो रहा है या जहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट हाउस ऑफ योर चार्ट। फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो डिपिक्टिंग द networking of your siblings, the gains of your siblings. First house also represents the image, reputation and career of your mother. पहला घर आपके बच्चों की स्पिरिचुअल या रिलीजियस इंक्लिनेशन को भी दर्शाता है। पहला घर आपके बच्चों के भाग्य स्थान को भी दर्शाता है। The first house of your horoscope also represent the end of your debts, the end of your diseases. अगर वो अच्छा है, फर्स्ट हाउस बहुत सारे अलग अलग बेनिफिक या शुभ प्लैनेट से एस्पेक्टेड है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने डेट्स और अपने डिजीज़ेस और अपने एनिमीज़ से डेफिनेटली जीतेंगे और उनका अंत करेंगे। आपकी कुंडली का पहला घर आपके इन लॉज के इलनेसेस, डिजीज़ेस, उनकी हेल्थ के बारे में भी बताता है। आपकी कुंडली का पहला घर आपके बॉसेस की एक्सपेक्टेशंस को भी दर्शाता है। वो आपको फॉरेन लैंड से क्या गेन्स होंगे वो भी बताता है। पहला घर आपके व्यवसाय के टाइप को भी बताएगा कि किस टाइप के काम में या प्रोफेशन में आप जाएंगे। नॉट एग्जैक्टली द प्रोफेशन बट द टाइप ऑफ प्रोफेशन। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं भावत भावम के कॉन्सेप्ट पे बता रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा सटीक होता है अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो। हमारी कुंडली का पहला घर, प्रथम घर, एक रिसीवर की तरह बिहेव करता है एंड आवर बॉडी बिहेव्स लाइक अ रिमोट कंट्रोल। तो जैसा हमारा फर्स्ट हाउस की कंडीशन होगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जीवन काफ़ी हद तक एक सॉर्टेड, एक सही ट्रैक पे होगा, और अगर वो वीक है तो हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल रह सकती है। हमारे फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है, जो ग्रह है, जो लॉर्ड है, या हम जिसे लग्नेश कहते हैं, वो पूरी कुंडली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है। और आध्यात्मिक गुरुओं को भी कहीं ना कहीं हम पहले घर से संबोधित करते हैं। तो पहला घर ऑल इन ऑल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी हॉरोस्कोप में। और बाकी के जितने भी भाव हैं, जितने पहले को छोड़ के जो 11 भाव हैं, वो फर्स्ट हाउस के रेफरेंस में हम देखते हैं। हम उसके रेफरेंस में उन्हें एनालाइज करते हैं और डिफरेंट प्लैनेट्स के प्लेसमेंट्स को जज करते हैं और फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि उस हॉरोस्कोप का हम किस तरीके से प्रेडिक्शन करें, या उस हॉरोस्कोप से हमने क्या देखा हम वो एनालाइज करें। ये था इस सीरीज़ का पहला एपिसोड, जिसमें कि मैंने पहले घर के बारे में बात करी, किसी भी कुंडली के फर्स्ट भावा या फर्स्ट हाउस के बारे में बात करी। अगले वीडियो में मैं बात करूंगी सेकेंड भावा, दूसरे घर के बारे में कुंडली के, और वो क्या डिपिक्ट करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और हमारे जीवन में वो क्या वैल्यू रखता है। आई होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप थोड़ा भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मैं कोशिश करूँगी कि समझा पाऊँ कि एक हॉरोस्कोप के जन्म पत्रिका के 12 घरों का क्या मतलब है, क्या मायना है, और हम उसे जीवन में एक एक अलग अलग एस्पेक्ट्स को कैसे कैसे देख पाते हैं, किन किन घरों से देख पाते हैं। अगली बार मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।